अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है कोविड-19 को लेकर। कल की ये रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कल हमारे तेलंगाना स्टेट में कितने कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव पाए गए। कल की ये रिपोर्ट है 1590 पॉजिटिव केसेस पाए गए तेलंगाना में। आइए साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि कोविड-19 के रूमर्स में सीएम को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक न्यूज़पेपर वालों ने ये गलत खबर छाप दी थी कि हमारे सीएम केसीआर को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, इसलिए वो जाकर फार्म हाउस पर बैठ गए। लेकिन हम हमारे नाज़रीन को बता दें, ये सरासर गलत अफवाह है। सीएम केसीआर को कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, आप जानते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद एक कंप्लेंट दर्ज होती है। फिर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद न्यूज़पेपर के एडिटर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। खैर बहरहाल सीएम केसीआर को कोरोना वायरस होना ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे नाज़रीन को अच्छे से मालूम है क्योंकि जिस किसी की भी मौत हो रही है कोविड-19 में, उनको शहादत की मौत नसीब हो रही है, वो शहीद हो रहे हैं। क्या हमारे सीएम साहब को शहीद का मर्तबा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिल भी सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। वहीं पर हमारे सीएम केसीआर साहब फार्म हाउस पर जाकर अपनी फैमिली के साथ आराम फरमा रहे हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है हम आपको बताते चले, क्योंकि प्रगति भवन में काम करने वाले 30 स्टाफ को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अब देखिए आप, कोरोना वायरस क्या जानता है, क्या पहचानता है कि प्रगति भवन क्या है? क्या कोरोना वायरस को ये मालूम नहीं कि प्रगति भवन में जो है वहाँ के टॉयलेट्स में भी बुलेट प्रूफ लगाया गया, यानी टॉयलेट पे भी कोई अगर शूट करे तो किसी को जाकर गोली नहीं लग सकती, इतनी मजबूती से बनाया गया। गोली को तो हमारे सीएम साहब रोक सकते हैं, लेकिन हवा को कैसा रोकेंगे, क्योंकि हवा है कहीं भी घुस जा सकती है, उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। बहरहाल इसी के चलते हमारे सीएम केसीआर साहब जाकर फार्म हाउस पर आराम कर रहे हैं ताकि वो और उनकी फैमिली सेफ रह सके। आइए नाज़रीन, थोड़ा कुछ हमारे हैदराबाद के दौलतमंद लोगों के बारे में आपको बताते चले, क्योंकि हैदराबाद में जितने भी ज्वेलर्स के बिजनेस है, सुनार के बिजनेस है, वो लोग कितने दौलतमंद होते हैं शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद में जितने भी बड़े बिजनेस है ज्वेलर्स के, वो काफ़ी दौलतमंद हैं। और दौलत का नशा इस लॉकडाउन के समय, इस कोविड-19 के मुश्किल टाइम पर अपने घर में बर्थडे पार्टी मनाई गई। बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े वीआईपीस लोग आने लगे और मुबारकबाद देने लगे। जिसने ये पार्टी मनाई उनको तो कोरोना वायरस हो चुका है, लेकिन जितने भी लोग उस पार्टी में शरीक हुए उसमें से और कई लोग को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुका है। इसकी तमाम तफसीलात सुनाएंगी हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान। आप पहले ये तफसीलात सुनिए, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हैदराबाद के एक बहुत मशहूर सोनार की कोविड-19 से मौत हो गई। हैदराबाद के इस मशहूर सोनार ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी जिसमें 100 से ज़्यादा लोग थे, और सैटरडे को हैदराबाद के उस ज्वेलर की मौत हो गई। वो ज्वेलर जो था वो कोविड-19 पॉजिटिव था और इसी के रहते उसकी डेथ हो गई। साथ ही साथ एक दूसरा मशहूर सोनार जो उस पार्टी में आया था, उसकी भी डेथ सैटरडे को कोविड-19 की वजह से हो गई। ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि जिस दूसरे सोनार की मौत हुई है वो कांटेक्ट में आया था एक दूसरे हाई एंड ज्वेलरी स्टोर जो कि हिमायत नगर एरिया में पड़ता है। आपको जैसे पहले भी बताया कि उस पार्टी में 100 से ज़्यादा लोग थे जो कि इकट्ठा हुए थे उस बर्थडे पार्टी के लिए हाल ही में ही, और उसके 2 दिन बाद ही जो पेशेंट थे, ज्वेलर थे, उनको कोविड-19 के सिम्टम्स दिखे, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। प्राइवेट अस्पताल था। सुनने में ये भी आ रहा है कि जितने लोग वहाँ पार्टी में इकट्ठा हुए थे उन सबको अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और बहुत से लोगों ने अपने टेस्ट करवाना शुरू भी कर दिए हैं प्राइवेट लैब्स में। आपको ये भी बता दें कि नुकसान पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी हैदराबाद में एक दफ़ा 12 लोगों को मिठाइयाँ बांटी थी क्योंकि उनके घर में बेटा पैदा हुआ था, और उसके बाद वो जो पुलिस कांस्टेबल था उसको भी पॉजिटिव आया कोरोना, और साथ ही साथ जो 12 लोग जिन्होंने मिठाई ली थी उनको भी पॉजिटिव आ गया, और ये केसेस हैदराबाद में इस तरह से बढ़ने लगे। यहाँ पे हैरत की बात ये है कि इतने सारे रूल्स पता होने के बावजूद कुछ लोग रूल्स को फॉलो करना ही नहीं चाहते, और अंत यही निकलता है कि उनको अपना रूल्स को फॉलो ना करने का जो जुर्माना होता है वो अपनी जान गंवा के चुकाना पड़ता है। इस पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इतिला राजेंद्र, उन्होंने भी ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जिस तरह से हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोग साफ इनकार कर रहे हैं रूल्स फॉलो करने से। वो बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे हैं, इंगेजमेंट फंक्शंस कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, जन्म दिवस पे अपनी बधाइयाँ दे रहे हैं इकट्ठा होके। कहीं ना कहीं ये एक ज़रिया है कि ये एक से दूसरे और इस तरह से न जाने कितने दर्जनों को कोरोना वायरस दे देगा, और ये हैदराबाद में क्या हो रहा है। आपको साथ में ये भी बता दें कि जिस पार्टी में ये दोनों सोनारों की मौत हो गई है, यहाँ पे बाकी बहुत बड़े बड़े मशहूर बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी थे जिन्होंने इस बर्थडे को अटेंड किया था।
लेकिन उनका ये जो अटेंडिंग है वो राज रखा जाएगा जब तक वो अपने आप को दिखा नहीं देते। आइए नाज़रीन, अब आपको ले चलते हैं संगारेड्डी। संगारेड्डी में एक खातून कॉर्पोरेटर है जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ था, उनकी आज मौत वाक़ई हो गई है। आइए वहीं पर दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं हमारे हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल। उस्मानिया हॉस्पिटल्स में मरीजों की क्या हालत है, मरीज किस तरह से पड़े हैं। एक मरीज का हाथ सड़ चुका है, उसके हाथ पे मक्खी बैठ रही है, कोई मक्खी को हकालने वाला भी नहीं। पता नहीं ये इंसान लावारिस है या इसका कोई ख़ानदान भी है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, लावारिस हो या ख़ानदान वाला इंसान हो, उस्मानिया हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है जो कोई भी पेशेंट वहाँ पर आता है उसकी अच्छी से देखरेख करे, उसको दवा दे, उसका ट्रीटमेंट करे। बहरहाल कोई पुसाने हाल नहीं किस दिशा में आकर बैठा है ये इंसान उस्मानिया हॉस्पिटल में, आपको देखिए। और चलते चलते हम हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि हमारा देश, हमारा महान देश थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बन चुका है ड्यू टू कोरोना, यानी कोरोना की वजह से तीसरे मुकाम पर आकर ठहर गया हमारा महान देश। पता नहीं हमारे देश की हुकूमत, हमारे स्टेट की हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करेगी और कितने लोगों की जान बचाएगी और कितने लोग बचेंगे और कितने लोग नहीं बचेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वहीं पर मैं हमारे नाज़रीन को ये भी एक बात बताता चलूँ कि भाई कोरोना वायरस का आखिरकार इलाज क्या है। इलाज जो भी हो, इसकी दवा निकलती हो या इसकी दवा नहीं निकलती हो, अब तक कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये मेरा फरीज़ा है कि मेरे नाज़रीन को मैं कुछ बताता चलूँ। आप इस समय आप अपने घर में गर्म पानी का इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि गर्म पानी में नींबू छिलके के साथ डालकर पिया कीजिए और गर्म पानी में अदरक डालकर पिया कीजिए। और वहीं पर जहाँ तक हो सके, चाय तो शायद हर घर में पीते हैं, चाय में भी अदरक डालकर पिया कीजिए और गर्म पानी में हल्दी डालकर भी पिया कीजिए। वहीं पर अपने घर में हमेशा पैरासीटामोल जैसी एक टैबलेट अपने घर में रखिए जिससे बुखार कम होता है, वो हमेशा आपके घर में रहना चाहिए। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया कीजिए, चेहरे पे मास्क लगाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और किसी के भरोसे पे ना रहे, ना ही हुकूमत के भरोसे पे रहे, ना ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे पे रहे। जहाँ तक हो सके आप खुद अपना इलाज करने की कोशिश कीजिए। बी सेफ इन होम, यानी अपने घर में ही सेफ रहा कीजिए और अपना खुद का इलाज खुद करना सीखिए, क्योंकि अब तक हमारा देश बहुत बुरे हालात से गुजर चुका है। क्योंकि अब तक 7 लाख पॉजिटिव केसेस देखे गए हमारे देश में, वहीं पर अब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। अपने आप की खुद हिफाजत कीजिए और कलौंजी का कसरत से इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि यही तरीके हैं जो हमको इस वबा से शायद निजात दिला सकते हैं। तो ये थी हमारी खुसूसी खबर, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।